अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी ईद आने वाली थी, एक दिन बाकी रह गया, तो मैंने सोचा जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी हैं क्यों ना उनको ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि आगे आ जानी है गोश्त की बारी। तो आज जो है वो सब्ज़ी ही खाई जाए। यहाँ पे मैंने जो है चने भी निकाली थी, क्योंकि मैंने सुबह हलवा पूरी बनानी थी। तो मैंने सोचा चने फ्रीज़र से निकाल के उनको डीप फ्रोस्ट करके और उसके बाद मैं चने की ग्रेवी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वो साथ साथ चने की ग्रेवी भी बना रही थी। मैंने वही प्याज लिया और आपको मैंने पहले भी चने की रेसिपी शेयर की हुई है। बहुत मज़े के चने बनते हैं और जब घर में इतने मज़े के बन सकते हैं तो बाहर लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो प्याज और उसमें लहसुन अदरक डाल दिया और अगेन टमाटर डाल दिया। टमाटर को सॉफ्ट होने दूँगी, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया और बस इसके बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। बस यहाँ पे जो है वो ब्लेंड हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो बाहर ना निकलना शुरू हो जाए, मसाले से अलग ना हो जाए। तो उस टाइम तक इसको पकाते रहना है। जैसे दानेदार सा हो जाएगा तब आपने इसमें चने भी डाल देने हैं, बाकी मसाले भी डाल देने हैं, जो आपका काली मिर्च है, गरम मसाला है वो भी डाल देना है और साथ ही आपने पानी भी ऐड कर देना है। फिर जैसे ही ग्रेवी थिक होगी, और हाँ मैंने आपको पहले बताया था एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो है चाइनीज़ सॉल्ट। तो चाइनीज़ सॉल्ट आपने इसमें मस्ट डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट आता है। और ये हमने बाज़ार वालों से ही किसी से पूछा था, तो तभी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे चनों का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे जब मैंने चने डाल दिए थे, साथ ही वही गरम मसाला थोड़ा सा जो है वो भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च डाल दी थी। और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्च सिर्फ एक डाली है, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं जाती सब्ज़ मिर्चें। तो बस यहाँ पे मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली और ये मैं डाल रही थी चाइनीज़ सॉल्ट। बस यहाँ पे डाल के मैंने इसको पानी लगा दिया और बस इसको थोड़ी देर पकने देना है आपने। और इसका जो होता है ना पूरियों के साथ जो चने होते हैं उसका शोरबा थोड़ा सा पतला होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इतना गाढ़ा नहीं करना, वो पूरियों के साथ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो नान के साथ अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो चने मेरे रेडी हो चुके थे अगले दिन के लिए। अगले दिन ईद थी तो मैंने चने पहले ही रेडी कर लिए थे और बाद में मैंने हलवा और पूरियाँ जो है वो सुबह ही जैसे वो नमाज़ के लिए गए मैंने फ़ौरन से आटा गूँध के रख लिया था। यहाँ पे चांद रात थी तो जी यहाँ पे हम लेकर आए केक, चलो चांद रात सेलिब्रेट करते हैं। और अज़लान जो है वो बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आता है केक कटिंग में और ख़ुद ही बोल रहा होता है हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। तो बस यहाँ पे हमने केक काटा। केक भी बड़ा टेस्टी था। एक साइड उसकी वैनिला में थी, द फ्रेश क्रीम केक था, दूसरी साइड जो है वो चॉकलेट केक था। तो ये केक भी बड़ा टेस्टी था। अज़लान के पहले बहुत से ईद के कपड़े पड़े हुए थे। इरफ़ान ने कहा नहीं इसको एक और लेकर देना है मैंने। तो बस फिर हम शॉप पे गए। फिर अज़लान खुद ही रख के चेक कर रहा था कि मुझ पे कौन सा सूट कर रहा है। तो बस फिर हम 2 लेकर आए थे, उसमें से फिर मैंने एक चूज़ करके एक पहनाया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से अज़लान ईद वाले दिन। तो बस अज़लान ने भी खुद ही चेक किया मेरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है और उसने मुझे फिर पकड़ाया कि ये वाला ओके कर दो। बस फिर मैंने वो वाला ले लिया और साथ में एक और भी ले लिया। साथ में मैंने एक और कुर्ता भी उठा लिया था और बस मुझे फिर यही अच्छा लगा था, ये मैंने ईद पे यही इसको पहनाया था। अच्छा जी, सब मेरे से पूरियों की रेसिपी पूछ रहे थे तो मैंने ईद के पहले दिन सुबह ही पूरियाँ बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर लूँ। तो इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। इसकी बहुत ट्रिक्स होती हैं जो माइंड में रखनी होती है, तब आपकी जो पूरी है वो फूली हुई और नरम बनती है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मैदा। ठीक है, आधा किलो मैदा। आधा किलो मैदे में मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया और हाफ़ टीस्पून मैंने घी भी लिया। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से अब मैं गूँध रही हूँ। और गूँधने का क्या तरीका है, पहले आपने सारा मैदा जो है वो इकट्ठा कर लेना है। इसमें कोई आटा नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ मैदा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना इसमें आपने मेजर करके जो है वो 1.5 कप पानी डालना है। हर मैदा जो है वो पानी अलग अलग लेता है। कोई मैदा जो है पानी ज़्यादा लेता है, कोई कम लेते हैं, लेकिन आपका जो एस्टिमेट है वो 1.5 कप होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा सा जब 1.5 कप, 1 कप तो आपने डालना ही डालना है, जो अगला आधा कप होगा वो आपने संभल संभल के डालना है। मेरा भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा बच गया था और आपने बस इतना पानी डालना है कि वो आपके हाथ में आ जाए मैदा। और ज़्यादा वो नहीं करना कि आपके हाथों के साथ चिपकना शुरू। देखिए मेरे हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ, क्योंकि अभी मैंने ऑयल भी इसमें नहीं यूज़ किया, सिर्फ़ और सिर्फ पानी यूज़ किया और मेरे हाथों के साथ नहीं चिपक रहा। और इसको आपने इतना नरम, बस आपने जो है वो इसको इसी तरीके से जैसे मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ ना, इसको मसल के आगे लेकर जाना है और बस आपने इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे करते रहना। बस फिर आपने इसके पेड़े बना लेने हैं।
हाँ, इसको एक ही दफ़ा लंबा सा बेल के ना उसकी आप कटिंग कर लें और पेड़े बनाते जाएँ, इस तरह आपको आसानी रहेगी। तो बस यहाँ से एक-एक उठाएँ और देखें कितना नरम ये आटा गूँधा हुआ है ना। तो बस आपने भी इस चीज़ का ख़्याल रखना और नरम ही आटा गूँधना है। बस यहाँ पे पेड़े पकड़ लेने हैं और जैसे ही सारे पेड़े हो जाए, आपके जो आधा किलो मैदा होता है उससे आपकी 16-17 पूरियाँ आसानी से बन जाती हैं नॉर्मल साइज़ की। तो मैं नॉर्मल साइज़ की ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई का जितना साइज़ है मैं उसी लिहाज से बनाती हूँ। ज़्यादा छोटी भी नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा बड़ी भी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैं जो है वो नीचे भी ऑयल लगा रही थी। घी लगा लें, ऑयल लगा लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे पहले घी लगाया तो वो मैं थोड़ा-सा मेल्टेड फॉर्म में नहीं था। उस दिन मौसम अच्छा था, जिस दिन ईद का फर्स्ट डे था, तो बस घी भी इतना मेल्टेड नहीं था। तो वैसे तो आम रूटीन में गर्मियों में घी जो है वो मेल्टेड फॉर्म में ही पड़ा हुआ होता है। बस आपने उसी को लेना, ऊपर भी लगा देना और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको घी से तर कर देना है, ठीक है। और इसको फिर अब घंटे के लिए आपने, अगर आप चाहें तो 1.5 घंटे के लिए भी छोड़ दें। तो जितना ज़्यादा इसको छोड़ेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। इसके बाद मैं जो है वो बना रही थी, हलवा बनाई थी। हलवा मैंने सेम 1 कप लिया। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप सिंपल घर का ही 1 कप लें, उसी का हिसाब आपने रखना। उसी में आपने घी को डालना है। घी के फ़ौरन बाद ही आपने 1 कप सूजी डाल देनी है। 1 कप आपकी घी था, 1 कप आपका सूजी, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से ना थोड़ा-सा भून लेना और साथ ही आपने जो छोटी इलायची है वो भी डाल देनी है। छोटी जो सब्ज़ इलायची होती है वो भी डाल दी। उसके बाद आपने पानी और दूध का क्या हिसाब रखना है कि अगर आपका 1 कप जो है वो सूजी है तो आपने उसमें 3 कप आपने पानी डालना है और 1 कप जो है वो दूध डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सूजी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैंने 1 पाव मंगवाई थी, तो वो तकरीबन 1.5 कप बन रही थी। तो मैंने 1.5 कप के लिहाज से सारी मेजरमेंट्स किए हैं। तो आप जो है वो 1 कप बनाएंगे तो वो एनफ रहता है। मैंने देना दिलाना था इसलिए मैंने 1.5 कप बना दिया था और 1 पाव सूजी से बहुत ज़्यादा हलवा बन जाता है, वो ईज़ी होता है। तो आपने बस यहाँ पे जो है वो बाकी आपके पास जितने भी कोई नट्स पड़े हुए हैं या जिस तरह आलमंड्स हैं, या मेरे पास यहाँ पे किशमिश पड़ी थी और मेरे पास यहाँ पे जो नारियल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बारीक-बारीक काट के जो है वो मैंने डाल दिया था। बस अब आपने इस पॉइंट पे आके इसको इतना पकाना है कि आपका जो घी है हलवे का वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। जैसे ही घी साइडों पे आना शुरू हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। बस आपने उस पॉइंट पे जो है वो चूल्हा बंद कर देना है और आपका हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपने चीनी जो है और जो सूजी है और जो घी है उसका सेम आपने लेना है, क्वांटिटी सेम लेनी है। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप 3/4 कप चीनी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए ऑयल निकलना शुरू हो गया था, तो मैंने बस अब चूल्हा जो है वो बंद कर दिया, मेरा हलवा रेडी हो गया। तब ये देखिए मैं आपको दिखाई पेड़े कितने नरम मुलायम, बिल्कुल आप इसको हाथ जैसे ही लगाएंगे खुद ब खुद ही फैलना शुरू हो जाएगा। और इसका तरीका यही है, आप बेलने के बजाय इसको हाथ से ही करें तो आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे हाथ से करना ज़्यादा बेटर लगता है। जो आप बेलने के साथ करते हैं वो चिपकना शुरू हो जाता है बेलने के साथ। बस आपने जो है इसको अच्छे तरीके से रोटी की शक्ल देकर और फ़ौरी तलते जाना। और हाँ, जो दूसरी मेन टिप है वो ये है कि आपने का जो घी है वो इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से जो धुआं है वो निकलना शुरू हो जाए, साइड से जो आपका पैन है वो जलना शुरू हो जाए। वो असल पॉइंट होता है। तब आपने पूरियाँ बनानी है और बस डालते जाना और निकालते जाना। आपकी इतनी सॉफ्ट पूरी बनेगी, बहुत सॉफ्ट। और आपने लाजमी इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना है। देखिए मैं सारी पूरियाँ आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही नरम बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट। बस यहाँ पे मैं आपको पहले पैन दिखाई थी कि साइडों से जो है वो जला हुआ है, वो इसी पॉइंट पे आपको फ़ील होना चाहिए कि आपका जो घी है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। आप घी डालें या ऑयल डालें, मैंने ऑयल यूज़ किया था, आप ऑयल यूज़ करने बेशक। बस अब आपने डालते जाना है और निकालते जाना है। जहाँ मैंने पूरियाँ भेजी थी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और मेन टिप इसकी यही है जो मैंने आपको बताई हैं। और अगर ये आप यूज़ करेंगे तो देख लीजिएगा आपकी पूरियाँ बहुत नरम बनेगी। और पूरियों का मज़ा ही तब है जब वो नरम बने, वरना इतना मज़ा नहीं आता पूरी खाने में, घर की पूरी खाने में स्पेशली। तो जब से ये मैंने उधर भी सिखाया अपनी अम्मी की तरफ भी, अब वहाँ पे तो बाहर से पूरी आती ही नहीं है, बस वो अब घर में ही बनाते हैं। और मेरे से ज़्यादा तो अब वो बना चुके हैं। मेरी तो सिर्फ ईदों पे ही बनती है, वैसे यहाँ पे आगे पीछे मैं डाइटिंग पे होती हूँ तो इसलिए खाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे जी पूरियाँ तो मैंने भी इंजॉय की थी, मैंने भी खाई थी। ईद का मौका था, क्यों ना हम खाते, पीछे कैसे रह सकते थे। तो ईद पे लाजमी मीठा कुछ बनाना चाहिए। कुछ लोग सेवइयाँ बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो हलवा पूरी बनाते हैं, कुछ लोग खीर बनाते हैं। तो सारे ट्रेंड चलते हैं। मेरी अम्मी की तरफ सेवइयाँ बनती थी और यहाँ पे हलवा पूरी बनती है, तो मैं फिर यहाँ वाला जो ट्रेडिशन है वो फॉलो कर रही हूँ और हलवा पूरी बनाती हूँ मैं भी।
अच्छा, यहाँ पे देखिए पूरियाँ जो है वो कितनी नरम बनी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ोल्ड करके। ये आप देखें ज़रा कितने सॉफ्ट पूरी है। और यकीन माने अगर आप इसको कुछ घंटे के लिए भी रख दें, इवन आप फ्रिज में भी रख दें, अगले दिन भी अगर आप इसको यूज़ करें ओवन करके, तो यकीन माने बहुत ही नरम रहती हैं। तो आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपकी पूरियाँ कैसी बनी है। मेरी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगी ईद से रिलेटेड। और मैंने ईद वाले दिन भी बहुत सी डिशेस बनाई थी, आपसे शेयर करूँगी और आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।